संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। परम संत सतगुरु हजूर राधा स्वामी जी की बाणी। कोट्यान कोटि युग जन्मों से आत्मा ब्रह्मविचार होते हुए 184 योनि भ्रमण करते हुए उस मालिक की कृपा से जो है अब अमूल्य नर शरीर की प्राप्ति हुई है और अनादिकाल से 184 योनि भोगने का कारण ये भ्रमवशात होते। भ्रम का मतलब ये है सत्य को असत्य जानना, असत्य को सत्य जानना, इसलिए इस भ्रम कारण ये भोग रहा। अब आप बाल अवस्था से आज तक अपना जीवन देखोगे तो भ्रम में ही जो है अवश्य नष्ट हो गया। बाल्यावस्था खेल कूद में गई, जवानी अवस्था जो है भोग विषय विकारादिक में गया, वृद्धापकाल शरीर शिथिलता में और शारीरिक कष्ट में, फिर जो है अंत समय में दुनिया से गायब हुआ। इस तरह जो है ये आत्मा कितने बार इस दुनिया में शरीरधारी बन के आया होगा, कितने ही बार जो है इसी तरह भ्रमवशात कर्म करके बार बार जो है मरा भी होगा। इसका कोई हिसाब नहीं। जब से दुनिया पैदा हुआ है तब से जो इसका आना जाना शुरू हुआ, आज तक इसका निवेड़ा नहीं हुआ। अब हम अपने ही मन से सोचेंगे तो पता लगेगा अभी तक जो है हमारा कुछ भी ठिकाना बना नहीं। जो इस देश के सामान है वो उनको जो है अपना बनाए हुए, उसी में ही सुख माने हुए, और जो इस शरीर को आहोरात्र सुख देने के लिए अनेकों मायावी सामग्री इकट्ठा करते या उसके प्राप्ति के लिए नित्य प्रति कर्म करते हैं, मगर वो शरीर ही एक दिन फेंकना पड़ता। इसलिए सदगुरु राधा स्वामी आप जो है फरमाते हैं कि अभी तक तू गुरु के शरण में क्यों नहीं गया? तेरा नर्तन बीता भ्रम में, तेरा नर शरीर जो है अभी तक का आयुष्य भ्रम में ही गया, अभी भी तू कुछ अपना काम नहीं किया। देख स्त्री पुत्र पौत्र और अनेकों आत्मिष्ट बंधु बांधवादिक और जो है जात गोत बड़ा ये छोटा ये धन संपत्ति वगैरह, ये सब जो है तेरे आयुष्य के लिए एक बंधन और फंसाने के लिए इस काल पुरुष ने ये सामग्री बना के तेरे को इसमें कैद किया हुआ। पहले बंधन देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। नाती के कई नाती भय इनका कौन ठिका। इसी तरह मायावी बेल बढ़ते ही गई मगर घटा नहीं। आगे मरे दम तक
उसका ये याद, उसका ये सुख चिंतन, उसी भ्रम में ही इसका आयुष्य निकल गया। अभी तक ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ। कोई कहेगा अपना माँ बाप ने रखा हुआ नाम। बाबा तेरे माँ बाप ही जो है कुछ कर नहीं सके, तेरा नाम क्या कर सके। बहुत से लोग अपने नाम के अभिमान के कारण सारा उम्र जो है उसमें लगा देते हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाते। ये बाहरी रखा हुआ नाम तो कोई सच नहीं है। जो आत्मा कदापि जन्म ही नहीं तो उसका नाम क्या होता। ऐसा जो है तेरे अंदर में एक आत्म शक्ति है, उसको समझना, उसके साथ मिलाप करना और इस जन्म मरण की रहित से जो है रहित होना, ये तुम्हारा सच्चा काम है। इसलिए आप फरमाते हैं कि अभी तक तो अपना काम तो किया नहीं और करे तो भी वो भ्रम के साथ ही। ये क्यों नहीं करता विचार जग मिथ्या सब सर्वस्व जो है जगत के जितना दिखता है ये नाशमान मिथ्य करके तू क्यों नहीं समझता। बहुत से लोग कभी जो है वैराग्य का ख्याल आया, उन्होंने घरदार छोड़ा, स्त्री पुत्र पौत्रादि छोड़े, धन संपत्ति छोड़ा, लंगोटी डाला, कफनी डाला, भभूति लगाई, ये त्याग हुआ। इसका नाम त्याग नहीं। स्वामी जी महाराज जी त्याग अवस्था का वर्णन करते हैं। जगत के सत्य असत्य का जो है विचार करते हुए असत्य रूपी जगत का विचार ही तो त्याग है। तब उसमें स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब आ गए, जगत ही छूटा तो फिर ये कहाँ से रहेंगे। और हम लोग इस गति को न समझते हुए जो हमारे जो स्त्री पुत्रादिक पौत्रादिक होते हैं उनको त्यागते हैं। उनको त्यागने से और कहीं है ना, वो जगत के सारा उसी से भरा हुआ। तो पहले संपूर्ण जगत को ही त्याग दे, यही विचार कर। जो दिशे सो नासे परे आज की काल, जितने दिखने वाली वस्तु है वो नाशमान है। वो त्याग अवस्था इस तरह से तेरे हृदय में जो है वैराग्य उत्पन्न होवे। जैसा हम नींद में सो जाते, ना हम रखे, ना हमारे बाल बच्चे, घर मकान पैसा पानी कुछ भी नहीं रहता, ये भी पता नहीं कि हम कहाँ पड़े हुए। इस तरह जगत का वासना जो है तेरे हृदय से दूर हो जाए, उसका नाम जो है सच्चा त्याग है। जब तक जो है तेरे हृदय में जगत के संकल्प विकल्प आदि उठाई करते हैं, उस संकल्प के कारण से तेरे हृदय में जगत की चिंता बनी ही रही है, तो फिर तूने त्यागा क्या? त्यागा शरीर से अलग होने से क्या हुआ, मगर तेरे मन के अंदर में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उसको त्यागना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं कि सारा जगत का ही विचार करके तू संकल्पों से अलग हो जाए। मन है बड़ा सवार मोह रहा कर छूटे कैसे अब बहुत से लोग त्याग अवस्था भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, बने जितना भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि मन है बड़ा दमाद। ये मन जो है इतना जड़ और मूर्ख है, जब तक इसके अंदर में जड़ता है तब तक द्वैत है, भ्रम है, जगत के जार भाव से ये अलग नहीं हो सकता। उस मन को ही जो है शुद्ध चैतन्य में मिला देवे, यानी नाम में मिला देवे या गुरु चरण में मिला देवे, तब सारे ही संकल्प दूर होकर इसका हृदय प्रकाशित हो जाए, तब समझो कि ये जगत से अलग हो सकते। बाहरी कल्पना से ही हम जगत से त्याग देंगे तो अंदर जो है कल्पना से ही हम पकड़े हुए। तो जिस कल्पना से हम जगत को पकड़े हैं उसी कल्पना से हम त्यागना चाहेंगे तो वो कैसा बनेगा?
तो खाया तो भोजन जो है नित्य प्रति का, पानी भी वही, मगर नाम उसको अलग रख दिया। किसी ने जो है कह दिया चावल, किसी ने कह दिया भात, किसी ने कह दिया कुछ नाम दूसरा। इसी तरह अपने अंदर में जो है संकल्प जगत का ही है, और जगत का संकल्प रूप में ही त्यागना चाहेंगे, वो संकल्प फिर प्रवृत्ति रूप में धारण करेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि भ्रम दूर करने के लिए अंदर जो है एक प्रकाशमय और आप ही आप स्वयं शक्ति है। जब तक जो है उसका सहारा नहीं मिलेगा, जब तक तेरा चित्त उसमें लय नहीं होगा, तब तक ये त्याग नहीं सकता, संकल्पों से अलग नहीं हो सकता। जी इसलिए वहां गुरु की आवश्यकता है। अपने बुद्धि से हम वेद पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, जप तप और जो है अनेकों साधन मर्जी कितना करेंगे, मगर जब तक अंदरूनी सहायता देने वाली शक्ति हमको मददगार नहीं बनेगी, तब तक अपना प्रयत्न निष्फल ही होगा और कामी की चाल बढ़ते ही जाएंगे। अब हमको जो है क्या चाहिए, स्वर्ग को जाना है। बाबा स्वर्ग वाले यहाँ अवतार लेके आते हैं, तू स्वर्ग को जाके क्या करे, और भी जो है हमारी कामना बढ़ गई। इस वास्ते गुरु शक्ति एक आपके अंदर में मददगार होगी, तब जो है इस जो है जगत रूपी बंधन से अलग हो सकते। इसीलिए जो है गुरु के शरण में जाना है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक आदमी नहीं, गुरु एक अंदर सहायता देने वाली सत्य शक्ति है, उसका नाम गुरु है। जब तक उस गुरु की सहायता नहीं मिलेगी, तब तक आप ऊपर जा ही नहीं सकते चैतन्य देश में। जी नाम क्या गुरु क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में पहले से जो इस मालिक ने रास्ता रखा हुआ, यहाँ मन और माया का पर्दा होते हुए हम बाहर मुख हुए, या कुछ पैसे का नुकसान हुआ, मैंने तो इतना जोर शोर से जो है सत्संग में जो है काम भी किया, सेवा भी किया, पैसा भी दिया, और हमको ऐसा दरिद्रता प्राप्त हुआ, इस वास्ते छोड़ो सत्संग और नाम। तो इसका नाम भक्ति नहीं होती। हम भक्ति के रहस्य को यथार्थ समझे नहीं। मरण से परे तेरी दृढ़ता हो जाए, तब मालिक कोई दूर नहीं। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे हृदय साक्षी हूँ, मेरे ही आधार पर तेरा जीवन है। जब जो है इस तरह अंतर निश्चय होकर उस मालिक के नाम के साथ लगे, तब मालिक कोई दूर नहीं, अंदर दरवाजा खुलेगा और तू मालिक से मिल सकते। तेरी बुद्धि मलिना मन चंचल घाटा फिर क्या कहते हैं, ये लाइन तो अच्छा है, सीधा और सच है, मगर अनादिकाल से जो है आत्मा कर्माधीन है, संचित प्रारब्ध क्रियमान और अगम्य, इन कर्मों के अंडर में पिछले सुख और दुखों का तो याद आएगा एक, नहीं तो अगला सुख का याद आएगा। पीछे जो हमारे संबंधित थे उनका सुख दुखादिकों का याद आएगा, नहीं तो आगे आप सुख दुखादिक बढ़ने के लिए याद करते रहेगा, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करते रहे। इसका कारण तेरी बुद्धि जो है दुनिया के साथ ताल्लुक रखती है और मलिन है, इसलिए ये कार्य करना बहुत कठिन है। हमेशा जो है अपनी बुद्धि निर्मल रखने के लिए निर्मल नाम ही एक अपने हृदय में धारण करे,
सब ममकारत्व संकल्प विकल्प आदि दूर होंगे, तेरा चित्त निर्मल होगा। निर्मल होते ही साथ निर्मल रूपी नाम के साथ कनेक्शन होगा। देख नहीं जाने हरम जाल में क्या अंदरूनी इस भेद का रहस्य तेरे को नहीं मालूम होने के कारण बार बार जो है तू ब्रह्मजाल में जाके फंसता ही। एक समय में नारद को इच्छा हुई मैं भी जो है गृहस्थ आश्रम स्वीकार। भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं महाराज मैंने बहुत दिन तक जो है आपकी सेवा करी, न मालूम अब मेरे ख्याल में जो है संसारी बनने का है, तो मेरे को गृहस्थ आश्रम में स्वीकारना है। भगवान हंस के कहते हैं कि बाबा इतना जो है समय इतना पवित्रता से और परमात्मा के प्रेम में निकाला, अब तेरे को ऐसी बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई तो संसार में फंसना चाहता है। नहीं महाराज जी, ये तो जो है मैंने त्याग अवस्था का सब कुछ अनुभव किया हूँ, अब मेरा ख्याल है कि मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ। अब तू कहाँ जो है गृहस्थ बनेगा, कहाँ स्त्री ढूंढेगा, कहाँ संसार करेगा। नहीं, एक राजकन्या का जो है संयमर हो रहा, वहां एक बात की जरूरत है, आप ऐसा दया करके एक ऐसा बना दो मेरे को कि जितने राजपुत्र वहां आए हुए हैं उन सारों से ही जो है सुंदरता मेरे को ज्यादा दो। भगवान ने सोचा बेचारा इतना दिन त्याग अवस्था और भक्ति वगैरह सब कुछ किया, न मालूम कौन से कर्म से जो इसके हृदय में ऐसे ख्याल उत्पत्ति हुए हैं, इसको जो है उससे हटाना ही ठीक है और उसको नहीं देऊंगा तो ये अभी श्राप देगा। इस वास्ते क्या किए, नीचे से सारा यहाँ तक जो है इतना सुंदर बना दिए कि वो आप ही खुद देख के जो है संतोष हो गए। मेरे जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, मगर मुख जो है बंदर का बना है। दौड़ते हुए राजसभा में आया, जब राजकन्या जो है माला लेके आई, सारे राजपुत्र वगैरह सब बैठे हुए थे। उसमें जो है श्री कृष्ण भी जो है, विष्णु भी जो है एक राजपुत्र का वेश लेके वहां बैठा हुआ था। नारद बंदर का रूप लेके उधर बैठा हुआ। माला लेके आई, ये अपना मुंह जो है आगे आगे ले जाता, मेरे को गले में डाल। वो बंदर को देख के हंसी, सारे लोग हंसने लगे। इतने में जो है किसी ने जो है एक आईना ला के सामने रख दिया। नारद को इतना गुस्सा और इतना अपमान हुआ, अब जाके मैं जो है विष्णु को श्राप देके भस्म करूं। दौड़ते हुए आया और विष्णु जो है राजपुत्र बन के बैठा था, उस लड़की को लेके जो है वो आप गया, सीधा वैकुंठ गया। जाके जो है विष्णु कहाँ नांद, नहीं मेरे को कुछ दर्द है पेट में, फिर मिलो। उनका कुछ गुस्सा शांत होने के बाद बिल्कुल जो है शांति से नारद से समझाते हैं, देख नारद, इतना दिन जो है तू भक्तों में शिरोमणि हुआ है, थोड़े टाइम के लिए तेरी बुद्धि जो है भ्रमवशात होकर ये ख्याल पैदा हुआ है। हमेशा जो है भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। अब मैं जो है थोड़ा सा जो है तेरे जैसा ही मान लेता तो अधोगति जाता। इस वास्ते मैंने तेरे को
काम का जो है ये स्वाभाविक गुण है। अपमान और डर, इन दोनों से जो है काम भावना गिर जाती। इसलिए मैं तेरे को अपमानित किया, तो गुस्सा नहीं होना, तो आगे जाके प्रेम से भगवान की भक्ति कर। मतलब ये और नहीं जाने धर्म जाल में क्या अंदरूनी उस मालक के भेद को तू नहीं जानता? बार बार जो है भ्रमवशात होकर दुनिया में फंसा जाता है। कभी जो है सत्संग सुना तो पता लगता है कि ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए भक्ति। बाहर गया वो सब जो है ख्यालात जो है इसके अंदर में फिर घुस गए। बस को टाइम होता, फलाने जगह जाने वाली बस नंबर कौन सा है, चलो आगे दौड़ो, ये सारा जो है इसके अंदर में घुस जाता है। वो नामस्मरण करते हुए कोई अपना घर पहुंचता होगा, बाकी सब दुनिया का चिंता करते हुए घर जाते। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू इस भेद को नहीं समझता। ये भ्रम जो है महाप्रबल शक्ति है। इससे हटने के लिए केवल एक गुरु भक्ति ही जो है परम शस्त्र है। अन्य भाव से, दीनता से उसका बदला न मांगते हुए तो केवल मालिक के वास्ते ही गुरु भक्ति करेगा, तब ये जो है हासिल हो। इस वास्ते तेरा जो है दृढ़ विश्वास हो गए कि गुरु के सिवाय जो है दुनिया में कोई है नहीं। माता पिता, बंधु बांधव आदि की ये सब जो है स्वार्थ के हैं। केवल गुरु एक जो है निस्वार्थ और परमार्थ मार्ग में जो है सहायकारी है। बाल बच्चे तो अंदर नहीं आएंगे, माता पिता तो तेरे से पहले ही मर जाएंगे, तो फिर तेरे को सहायता करने वाला कौन है? एक केवल गुरु शक्ति है। गुरु कहो, नाम कहो, परमात्मा कहो, ये कई बात। ये इतना सरल उपाय। कहते हैं कि अब गुरु कहाँ रहते? पहले अन्य भाव से सेवा करते हुए अपने हृदय से जो है ममकारत्व और जो है दुनियाई ख्यालात हटा के अहोरात्र जो है गुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति स्मरण कर। गुरु का स्थान दोनों नेत्रों के परे, दोनों नेत्र के मध्य भाग में जो है अपने ख्याल को खड़ा कर वहां जो है गुरु का ध्यान कर। उस ध्यान के समय में दूसरा बाहरी कोई भी ख्याल न आवे, एक गुरु और आप। तो फिर ध्यान करते करते तू ही गुरु में मिलके गुरु रूप हो जा। इसलिए कहते हैं कि आप छोड़ गुरु माए समाए। मैं ध्यान करने वाला हूं, मेरे को ऐसा दिखता है, ये भी न ख्याल रहे। गुरु प्रकाश रूप है, तेरा हृदय प्रकाशित होगा, सारे पाप दूर हो जाएंगे, तेरा ख्याल नाम के साथ मिल जाएगा। ये सरल उपाय है। बहुत से लोग इसको न समझते हुए हमारे राधा स्वामी मत में ही कितने ही ऊट पटांग मार देते हैं। बहुत से लोग, तू कौन? मैं भी सत्संग करता हूँ, तू? मैं भी सत्संग करता हूँ, मेरा भाई भी कर लेता। ऐसे ऊट पटांग मार के उसका कुछ भी पता नहीं लगता, खाली कहते जाना सुनते जाना, बस इतने। मगर मुख्य तात्पर्य को जब तक ये नहीं समझे, ना इसके अनुभव में न आवे, तब तक अनुमान ही है। वे इस माया रूपी बंधन से और काल शक्ति से हटाने वाली दूसरी कोई भी ताकत नहीं है।
केवल एक सत्य शब्द ही है। अंतर्बाह्य जब शब्द ही शब्द हो जाए तो ये सारा जगत आपके हृदय से निकल जाए। जी और ऊपर जो है मन और माया और अहंकार का जो है दरवाजा लगा हुआ, यहाँ पर्दा है। सदगुरु का दिया हुआ युक्ति रूपी चाबी लेके नित्य प्रति जो है उस दरवाजे को खोलो। हम भजन करते समय में 3 विघ्न रूपी दरवाजा आते, वो कौन से? मल, विक्षेप और आवरण। पहले तो जो है मन भजन करने का ख्याल ही भूल जाएगा। कभी ख्याल भी आवे तो कहेगा कि अंदर ही अंदर अभी तो रात बहुत है, सो जा, फिर कल देखा जाए। भजन में निरिष्ठा उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसका नाम तम है, मल है। और विक्षेप, जबरदस्ती से कभी उठ के भी बैठा, ये नामस्मरण करना चाहता और दूसरा ही सिनेमा अंदर आ जाता, ये तो विक्षेप है। और मन और विक्षेप से ये दूर हुआ। तीसरा एक आवरण है, ना वो नींद है ना वो जो है भजन है, जागृति है। गुम सुम गुम्या होकर बैठता, इसको मालूम होता है कि मैं तो भजन में बैठा हूं, भजन में कुछ भी नहीं। एक तीसरा आवरण है। इस तरह के तीनों आवरण रूप की जो है दरवाजा जो है खोले, तब जो है ये अंदर जा सकता। इसलिए आप स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, सदगुरु का दिया हुआ सत्य नाम की जो है चाबी युक्ति के साथ जो है जब तू खोलेगा तब अंदर का दरवाजा खोलेगा तो अपने घर जा। जी ऐसे जो पवित्र गुरुमुख जन इस तरीके से जो है उस नाम में मिलके जो अपना घर जो है सतलोक सचखंड जाना चाहे, कौन उनको रोकने वाली शक्ति ही नहीं थी। जो भ्रम और जगत वासना, ये जो है इसको रोकने वाली जो है शक्तियां थी। जब ये गुरुमुखता धारण करके ऊपर जाए, नाम में मिलके नाम रूप हो जाए, इसको रोकने वाला कौन? जहां से नाम आया था तहां ले जाकर पहुंचाएगा। जी मनमुख जन गुरु भक्ति बिगर अपने मन से जो है कुछ करना चाहते हैं और कुछ अभ्यास का भी ढोंग करेंगे और मन संकल्प विकल्प उठाएगा, जबरदस्ती बैठेंगे भी, अंदर मन स्थिर नहीं होगा। आखिर कंटाल के कहते हैं कि छोड़ो भक्ति भक्ति क्या, ये तो बढ़ने वाला नहीं हमारे। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि मनमुख इस गति को न समझते हुए ऊपर चढ़ेंगे और नीचे गिरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे नीचे गिरेंगे, इसी खटपट में जो अपना आवेश कमाएंगे। जी सदगुरु सच्चा रास्ता और युक्ति सब बताए रहते हैं, मगर इनके पीछे जो एक मन पड़ा अहंकार के साथ अपनी बुद्धि से जो है वहां लड़ाना चाहते। इसलिए कहते हैं ठीका ठौर न पावई, जो सत्य मार्ग है और स्थान इसको नहीं मिले।
ऐसे पुरुषों को गुरु जो है समझाए तो किसको समझे, क्योंकि इसका समझ तो लेता, सुन तो लेता, मगर उनके कहने के अनुसार आपा भाव त्याग के गुरु वाक्य मुख्य रखते हुए ये अभ्यास नहीं करता, उसमें अपना मन मिलाना चाहता, मन के साथ अभ्यास, मन के साथ स्मरण सब कुछ करना चाहता, तो फिर ऐसों को किस तरह से समझा जाए। वो गुरु समझाने से पहले ये कहता है मेरे को ये आता है, मैं तो ये करता हूँ, मेरे को फलाना चंद्र दिखता, सूरज दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। क्या चंद्र दिखेगा, सूरज दिखेगा जी। मन मत छोड़े नहीं, गुरु को दोष लगाना ही। अपना मनमति को नहीं छोड़ता और अपना मनो कहने से जो मन के कहने के अनुसार नित्य प्रति खटपट तो किया, मिला कुछ भी नहीं। आखिर जो है कहता है क्या है वहां, मैं तो बहुत दिन से जो है कुछ अभ्यास किया, खटपट किया, मगर कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही है। लोग जो है भेड़ चाल के जैसे एक गया तो दूसरे जाते हैं वहां, क्या बस ऐसे उनको कौन समझाए। और मन मत छोड़े नहीं, गुरु को दोष लगाना ही। गुरु जो कहे उपाय, उसमें मन बांधे नहीं। सदगुरु जो अंदरूनी भेद और नाम अभ्यास की युक्ति बताए हैं, उसमें अपने मन को बांधना है। ये मन से ये युक्ति करना चाहता, उल्टा हो। उस युक्ति और नाम में जो है मन को बांधना है। ये नाम का अभ्यास भी अपने अंडर से करना चाहता, अपने बुद्धि द्वारा, उल्टा हो जाता। मेहनत तो इसको करना पड़ता और फल कुछ भी नहीं मिलता। देख क्यों कर जम थके खावत पीरे। ऐसों का उद्धार कहाँ से होगा। आखिर जो है किया हुआ कर्मों का दंड जमदूत जो है धक्के देके 84 में डाल देंगे। राधा स्वामी कहता सुनाया, मन बैरी को मीठा करा। क्या मुख्य बात ये है, अब हमारा मन हमारा शत्रु है। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। मैं दुनिया में जो है बुरा देखने के लिए मैं शोधक बन के चला और देखा, वो ये मेरे को जो है साथ लगना, ये हमारा मित्र है। मन बाहर मुख होकर हमको भी जो है उसी के साथ ले जाना, मन के साथ ही दौड़ा दौड़ करना, ये हमारा शत्रु जो है मन है। अंदर में स्थिर करना मित्र है, बाहर भटकना शत्रु है। इसको जो है मित्रता ये साधन का, इसको जो है अपना मित्र बना ले। जी राधा स्वामी कहता सुनाया, मन बरी को मीठा करा। पाव और पलक की आरती कौन सी, रैन दिन आरती संत गावे। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आरती का मतलब होता दुनिया के ख्यालों से अपने चित्त को अंदर में लाना, इसका नाम आरती। इस रहस्य को न समझते हुए बाहर कोई ना कोई देवी देवता आदि को स्थापना किए
और अनेकों पूजा का सामग्री इकट्ठा किए और आरती, धूप आरती, पंचारती वगैरह जो है फिराए, घंट शंख वगैरह बजाए और प्रसाद नैवेद्य वगैरह रखे और आरती की। तो बाद में देखा जाए और आपके अंदर में दिन और रात आरती होती, बाहरी कोई सामान की जरूरत नहीं, और चैतन्य रूपी जो है उस परमात्मा की आरती चैतन्य ध्वनि से, आवाज से और अमृत से और सब अंदरूनी फल पुष्पों से जो है आरती हो रही दिन और रात। और संत जन जो है उस आरती में मग्न होते हुए बाहरी इस खटपट से जो है दूर रहते। पाव और पलक की आरती कौन सी, रैन दिन आरती संत गावे, घुरत निशान कह गैब की झालरा, घुरत निशान कह गैब की झालरा, गैब के घंट का नाद आवे। क्या गैब नाम गुप्त, और उस गुप्त स्थान में जो है अपने आप को जो है उस ध्वनि में मिला दे तो क्या होगा? पहले स्थान में जो है घंटा और शंख आप ही आप बजने लग जाए। संत लोग अंदर जो है अभ्यास करके गए, उन स्थानों का जो है अनुभव उन्होंने बाहर वर्णन किया, मगर बहुत से लोग जो है उस रहस्य को न समझते हुए बाहर एक मंदिर बनाए, मूर्ति रचना किए, उसको प्रतिष्ठा किए और नित्य प्रति घंटा शंख बजा के बाहरी आरती उन्होंने मान लिया, क्योंकि इसमें कोई कठिनाई नहीं, ना चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न है, ना कोई कुछ है। इस वास्ते जो है बहुत सी दुनिया जो है बाहर मुख आरती को ही पसंद करती। घुरत निशान कह गैब की झालरा, गैब के घंट का नाद आवे, कहानी व बिन देहरा देव निर्वाण है, कहानी व बिन देहरा देव निर्वाण है, गगन के तख्त पर जुगत सारी। तो वहाँ मंदिर कौन सा है? फाउंडेशन या पाया के बिगर मंदिर है, और निर्वाण रूपी जो है देव है। ये सारा ही अनुभव कब मिलेगा? आकाश के तख्त यानी जो है आकाश से परे जाने से ये सारा अनुभव प्रकट होगा। जब तक नेत्र के नीचे नीचे बैठ के गप्पा मारे तब तक मिलने वाला कुछ भी नहीं। बहुत से लोग जो है स्थानों के नाम याद कर लेते हैं, और राधा स्वामी ये भी याद रहता ही है। अपने आप को राधा स्वामी समझे, स्थानों का जो है याद किए और नामस्मरण भी किए बने जितना, मगर ना अंदर गए, ना इनका पर्दा फटा, ना उस मालिक से मिले, बाहर जन्म बर्बाद किए। कहानी व बिन देहरा देव निर्वाण है, गगन के तख्त पर जुगत सारी। कहे कबीर तहरन दिन आरती, कहे कबीर तहरन दिन आरती, बासिया पांच पूजा उतारी। वहाँ दिन और रात जो है आरती हो रही, और वहाँ जो है 5 पूजा भी हो रहा। 5 स्थानों में 5 ध्वनि सहित, और वहाँ 5 पूजा भी हो रही, आरती हो रही। वो एक स्थान में नहीं, 5 स्थानों में आरती हो रही। मगर ये केवल संतों का विषय है और बातों का नहीं। बहुत से लोग इसको बातों में निकाल देते। क्यों?
हमारा चित्त जो है प्रपंचिक जो है ख्यालों में आसक्त पाया हुआ। जी कहे कबीर तहरे न दिन आरती, पासिया पाँच पूजा उतारी। एक समय में कबीर साहब जी ऐसे ही गंगा तट पर जो है भ्रमण कर रहे थे। उधर उनका जो है परम शिष्य धनी धर्मदास जी बड़े कर्मकांडी, वहाँ गंगा तट पर स्नान करके सारे देवते जो है निकाले, सब देवताओं को जो है गंगा स्नान कराए और फल पुष्पादि को जो है चढ़ाए, और बाद में जो है घंटा वगैरह बजाए, आरती किए, सब कुछ हुआ। फिर जो है नैवेद्य बता के आप खाने लगे। इतने में कबीर साहब जी उनका हाथ पकड़े, क्यों भाई, भगवान से भी आप ठगी करते हो। आपने भगवान को जो है नैवेद्य बताया और उनके ही सामने तुम बैठ के खा रहे हो। तो धनी धर्मदास जी उनके वाक्य सुनते ही उनके हृदय में टच हुआ, ये बात तो सच है। फिर कहते हैं महाराज वो भगवान थोड़े ही खाएंगे, तो फिर काहे को बताता उसको, जब खाते ही नहीं तो तेरे को क्या देंगे। ऐसे ही जो है अनुभविक वाक्य द्वारा जो है उनका हृदय खुल गया। उसी वक्त जो है कबीर साहब के पीछे लगे, वहां जाके उनसे उपदेश लिए। उस टाइम में जो है वो 14 करोड़ की आसामी थी। सारा जो है सब घर बार त्याग के जो उनके शरण में आए। ये बाहरी आरतियों से कीर्तियों से कुछ भी नहीं होगा। जी साईं आपकी सेवा तो आप ही जाने हो, साईं आपकी सेवा तो आप ही जाने हो, आपका फेवा कहो कौन पावे। तो उस मालिक की हम सेवा भी कर सकते हैं, वो भी नहीं बन सकता। क्यों? मालिक जो है स्वयंभू, निर्वाण, निराकार, निरंजन, उनके अंदर में कोई अवयव भी नहीं है। दूसरा जो है अगम्य है, अगोचर है, हमारे बुद्धि से परे है। तो उसकी सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं? आपकी सेवा तो आप ही जानिए, आपका सेवा कहो कौन। हाँ, आपकी सेवा आप ही जाने। इसीलिए जो है हर एक जगह में वर्णन है, करे कराए आपे आप। अपनी सेवा आप ही शिष्य के हृदय में बैठ के आप ही जो है अपनी सेवा कर ले। अपना नाम आप ही जप के आप ही मुक्त हो जाते, दूसरा कोई है नहीं। जब तक उसकी प्रेरणा न होगी तब तक उस निराकार शक्ति को हमारी बुद्धि जान कैसा लेगी। वो निराकार शक्ति जो है हमारे बुद्धि के अंदर में प्रेरणा होके हृदय भी निराकार रूप होके उसमें मिल जाती है। तो इससे सिद्ध हुआ अपनी सेवा जो है तो आप ही कर ले, आपका भेद तू आप ही पाले। जी आपने अपनी बुद्धि अनुमान से, आपने अपनी बुद्धि अनुमान से वचन विलास कर लहर लावे। अब सवाल पैदा हुआ, चारों ही वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जो है उपनिषद आदि के बड़े बड़े ग्रंथ, तो जब अपनी सेवा आप ही कर लेता तो ये क्यों बने? तो इसलिए उसका जवाब देते हैं, हर एक व्यक्ति आप अपनी बुद्धि अनुमान द्वारा अपना हृदय का जो ख्याल था वो तो प्रकट जो है ग्रंथों में लिख दिया। 4 वेद हैं और 6 शास्त्र है, ये मुख्य जो है हमारे हिंदुओं के ग्रंथ है। उसके बाद उपनिषद और जो है पुराण आदि के, जो पुराण नाम जो है देवी देवता दिकों का और राजे महाराजाओं का जो है हिस्ट्री है। और 6 शास्त्र
न्याय, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, पातंजलि, योग शास्त्रादि ऐसे जो है 6 शास्त्र हैं। न्याय का कर्ता जो है गौतम ऋषि है, और उन्होंने क्या सिद्ध किया है, उस मानव को मिलने के लिए रास्ते में जो है 15 अनुमान है। जल्पी, वितंडा, ब्रह्म वगैरह ऐसे ऐसे 15 प्रमाण, और बहुत से वकील लोग कुछ जो है न्याय का अंग भी ले लेते हैं। उसके बाद में जो है यथार्थ प्रमाण। ये जब तक इन प्रमाणों की समझ न आएगी और यथार्थ प्रमाण रूपी जो है भूमिका इसके अंदर में प्रकट नहीं होगा, तब तक जो है आत्मानुभव सिद्ध नहीं हो सकता करके उनका सिद्धांत। दूसरा जो है पातंजलि योग शास्त्र रचना की है, वो पहले श्लोक में क्या कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोधा। जब तक इसका चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। चित्त स्थिर करने के लिए क्या होना चाहिए, अब हमारा जो है शरीर इस प्राण के आधार पर है। प्राण बंद हो जाए तो मन भी बंद हो जाता, सारा अवयव बंद हो जाता। हमारा जीवन का आधार प्राण है। इन्होंने जो है प्राणायाम साधन किया, रेचक, पूरक, कुंभक आदि के साधन लेके और षडचक्र भेदन करके 7वें चक्र में जाने का नाम प्राणायाम साधन। अब ये कहते हैं कि जब तक प्राणायाम नहीं होगा तब तक जो है आत्मानुभव नहीं होगा। सांख्य शास्त्र कर्ता जो है कपिल मुनि, वो कहते हैं कि जब तक तत्वों का निर्णय नहीं होगा, उस साक्षी स्वरूप और कूटस्थ का ज्ञान नहीं होगा, यही एक मुख्य साधन है करके उनका सिद्धांत। वेदांत क्या कहता है, एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति। पहले तो उस ब्रह्म को पढ़, दूसरा जो है ख्यालात तेरे हृदय में जो आएंगे वो सब नाश समझ के छोड़। इस तरह जो है वैशेषिक और मीमांसा वगैरह ऐसे जो है 6 शास्त्र। इन 6 शास्त्रों का जो है भिन्न भिन्न मत, इसलिए कबीर साहब आपको वर्णन करते हैं, आपने अपने अपनी बुद्धि अनुमान से अनेकों वाक्य और संस्कृत रचना वगैरह करते आए किए। इसी तरह 1 से 8 उपनिषद है, उसमें भी जो है विद्यारण्य जो है उन्होंने एक लिखा हुआ है, तैतरी है, मांडुक्य है, छांदोग्य है, ये सब जो है उपनिषद। कोई उपनिषदों के पीछे लगा, कोई शास्त्रों के पीछे लगा, कोई गीता के पीछे लगा, कोई पुराणों के पीछे लगे, कर्म कांड करने लगे। पुराने में क्या है तो सारा कर्म कांड, और वेदों में सहित जो होम यज्ञ वगैरह ये सारे कर्म कांड कराओ। तो ये सारा ही जो है लिख लिख के सारा जगत के विस्तार बन गया। अब जो है हम किसको पकड़ना चाहिए, यही भ्रम हुआ। उसमें जो है शंकर पुराण में शंकर ही बड़ा, और विष्णु पुराण में विष्णु ही बड़ा, गणेश पुराण में गणेश ही बड़ा, शक्ति पुराण में शक्ति ही बड़ी, ये तीनों ही देवों की मां। इसी तरह जो है गरुड़ पुराण है, अनेकों पुराण आदि बन गए। एक एक हम पुराण सुने, एक को पकड़ के बैठ गए, आरती पूजा पाठ वगैरह करते चल, मगर उसका परिणाम क्या और हमको क्या मिलना है और क्या प्राप्त करना है, इसका तो कोई विचार नहीं। हमारा बाप दादे करते रहे, मैं भी कर रहा हूं, बस चलो इतने जी। अपने अपने बुद्धि अनुमान से वचन विलास कर लहर लावे, तू कहे तैसा
अब उस मालक का सिद्धांत वर्णन करते हैं। तू जैसा कहता है वो ऐसा है नहीं, जो है वो दिखने में नहीं आता। दूसरी जगह में कहते हैं ये कहूं तो है नहीं, दूसर कहूं तो गार। तो तू जैसा जो है कहता है वो वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। ऐसे ही संकुचित या संदेह बुद्धि में ही जो है हम चले जा रहे हैं। अनुमान प्रमाण पर ही विश्वास रखते हुए हम जा रहे हैं। वहां कहने में आ नहीं सकता। मनोवांगतीतम, मन और वाक्यों से वो परे। एक मुसलमान रमजान का महीना या और जो है कोई दिन होंगे, उस टाइम में जो है उसने बाहर से गोश्त ला के यानी मांस ला के औरत को दे दिया। मैं बाहर जाना है, जल्दी तो अपना रसोई बना ले। इतने में वहां जो है कुत्ता बैठा था। ये पानी लाने के लिए घड़ा लेके बावड़ी पर गई। कुत्ते ने वो सारा मांस खा लिया। छोटा लड़का देख रहा था। पानी का घड़ा लेके जो है आती है, मांस है नहीं। पहले ही जो है अब जो है वो आएंगे भूखे, मेरे को पीटे बिगर नहीं रहेंगे। अब क्या करना चाहिए? उसी वक्त दरवाजा बंद करके उसी कुत्ते को जो है काट के उन्होंने रसोई बना के रखा। लड़का सब तमाशा देख रहा था। इतने में मियां साहब जो है बाहर से आ गए। उस वक्त वही कुत्ते का मांस परोस के उनके सामने रखी। उसका जो है हक्का पक्का हुआ तो चुप होने को भी नहीं आगे। बोले तो मां मारी जाएगी, न बोलूं बाप कुत्ता खाएगा। अब मैं चुप रहता हूं तो बाप कुत्ता खाएगा, और मैं कहता हूं तो मां पीटे जाएगी। अब क्या करना? इस संदेह में इसी तरह अब जो है कहते जरूर हैं, ऐसे ही वाक्य विलास से अनेकों ग्रंथादि नित्य प्रति जो है रचना होते ही जा रही। फलाने ने वो ग्रंथ बनाया, फलाने ने ये बनाया, वो बनाया, 17 बनाया, मगर वहां देखा जाए तो वो निराकार, निरअवयव, आप या आप स्वयंभू, वहां कोई ना बुद्धि है ना अंतस्करण है। उस स्वरूप को हम किस तरह से कागज में लिख सकते हैं? जी, तू कहे तैसा नहीं है तो तीखे नहीं, निगम हूँ कहत नहीं पार जावे। कहे कबीर या से न गूंगा कई, कहे कबीर या से न गूंगा कई, हो या गूंगा कोई से न पावे। अब जो है इन वाक्यों का इशारा दिया जाता है कि किसके लिए? गूंजों के लिए। अब अंदर जो है नाम की जुक्ति, उसी का पेड़ ही उसका भगवान बन गया। नहीं तो कोई बाजार का गणपति लाए, वो जो है उसका देव बने। ऐसे ऐसे जो है देवी देवता में इसका कारण क्या? इसके अंदर में यथार्थ समझने की जो शक्ति नहीं, भ्रमवशात ये कर रहा।
इसको देव क्या दानव क्या दोनों पता नहीं। अज्ञानता ही के कारण से या ब्रह्मवशात जो है अनेकों जो है बाहरी देवी देवता की स्थापना करके कर्म कर रहा। देख कर्म और धर्म संसार सब करता है, शिव की परख कोई संत जाने। क्या सच्चा मालक का जो है परख या अनुभव कोई संत जन जो है समझेंगे, बाकी तो ऐसे ही अंधाधुंध। जी सुरत या निरत मन पवन को पकड़ करे, सुरत और निरत मन पवन को पकड़ कर गंगा और जमुना के घाट आने। तो अंतरुणी अनुभव सिद्ध करते हुए वर्णन करते हैं, सुप्त नाम श्रवण करने वाली शक्ति, नृत्य नाम देखने वाली शक्ति, इसके अंदर में मन और पवन, ये चारों ही शक्ति एक ही स्थान में जब खड़ा हो जाए, एक क्षण मात्र में जो है अंतर प्रकाश हो, इसके सिवाय अन्य तुम मर्जी जितना उपाय करो अंतर अंधेरा रहेगा। यही एक उपाय है। और सुरत और निरत मन पवन को पकड़ कर गंगा और जमुना के घाट आने। क्या गंगा यमुना सरस्वती ऊपर से जो है धारा आने वाली, यानी चैतन्य धारा, उसका नाम गंगा, जमुना नाम नीचे का चेतन सत्ता, उसमें जाके मिलना, एक घाट पर मिलाना। जी पांच को नाथ करता था सहूलिया, पांच को नाथ करता था सहूलिया, अधर दरियाव का सुख माने। क्या पंच विषयों को छोड़ के सातवें चक्र में जब तू आएगा, अधर रूपी जो है दरिया समुद्र, वो आनंद का समुद्र है, तो उसमें डूब जा। जी पांच को नाथ करता था सहूलिया, अधर दरियाव का सुख माने। कहे कबीर सोई संत निर्भय घरा, कहे कबीर सोई संत निर्भय घरा, जन्म और मरण का भरम भाने। अब वहां जो है किसका भय है? वहां ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना दिन है, ना रात है, आप ही स्वयं प्रकाशमान। उसके ताकत से जो है कितने खंड ब्रह्मांड आदि के बने हुए, तो वो जो है इस जगत से अलग है और फिर जो है इस दुनिया में मिल नहीं सकते, ना उसका जन्म है ना मरण। जी कहे